अस्सलाम वालेकुम। ले लज़्ज़त बंधन से निजात। समीना हुदा खान की पोस्ट इनकी ज़ुबानी सुनिए। मोहल्ले में दो ख़वातीन पास ही मकान में आ बसी। मालिक मकान से जो तय हुआ वह इन्हीं को मालूम था। दोनों माँ बेटी लगती थीं। बेटी कोई 40 साल की होगी जो लिबास पे ज़्यादा तवज्जो देती, न बन ढन कर घूमती। इनका किसी के यहाँ आना जाना भी कम होता। मैं वक्त निकाल के कभी कभी इनके यहाँ चली जाती। दोनों को पास से देखने जांचने का मौका मिलता। छोटी वाली नहायत हसीन थी। दूध किसी चिट्टी सफ़ेद आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। लगता था वो जानबूझकर अपने हुस्न को छुपाती थी। इतनी हसीन तो थी लेकिन हमेशा उदास उदास लगती। ये उदासी भी एक किस्म का इसके हुस्न में इजाफा सा मालूम होता। मैं इनके साथ काफ़ी घुल मिल गई तो एक दिन इनसे इसकी बिपता पूछी। इस हसीन खतून का नाम आफिया था। मैं इसकी ही एज की थी। पहले तो आफिया ने अपने मुतालिक बताने से लेतो लाल से काम लिया, ताहम मुझे इसका एतमाद हासिल हो गया तो इसने अपना आप खोल दिया। आगे आफिया की कहानी इसकी ज़ुबानी है। मैं दाता की इसी बस्ती में पैदा हुई। वालिद एक आला ओहदे पे थे। तालीम अच्छे से अच्छे स्कूल और कॉलेज में दिलाई। कुछ ज़मीन भी वालिद के नाम थी। बचपन से सलमा सहेली के साथ हम जमात भी थी। हाई स्कूल में बच्चियों के जिस्म में जवानी की दहलीज पर तब्दीलियाँ होती हैं। ये वो मौका होता है जब वालिदैन ख़ुसूसन वालिदा को बच्ची की जानिब तवज्जो देनी होती है। मुझे भी इन तब्दीलियों का सामना था। ये वो एज होती है कि किसी किस्म की हिलो हुज्जत बच्ची को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। एक दिन सलमा ने मुझे फ़ोटोज़ दिखाते हुए एक कहानी सुनाई। फ़ोटोज़ यूँ समझ ले बेलिबास थीं। इन्हें देख के जज्बात में एक तूफ़ान तलातुम उठने लगा। सलमा की वजह से इसके भाई से जान पहचान थी। इन फ़ोटोज़ को देखने के बाद सलीम की जानिब देखने का अंदाज़ सा बदल गया। वो भी शायद ऐसे ही सोचता था। यूँ इससे दोस्ती हुई जिसमें इखलाकी हदूद क़ुयूद का ख्याल ही बन गया। मामला इससे ज़्यादा आगे चला गया। स्कूल के बाद कॉलेज में भी सलीम से दोस्ती चली। इसके दोस्त भी मुस्तफ़ीद होने लगे। तालीम मुकम्मल हुई तो वालिदा ने अच्छे ख़ानदान में शादी की जो बहुत ज़्यादा कामयाब थी। ज़ैन दुबई में निजी कंपनी में मुलाजिम था। हैंडसम और जाजिब था। लोग हमें उम्दा कपल कहते। ऐसा कपल जिसके मुतालिक कहा जाता था कि ये जोड़े आसमान पर बनते हैं। ज़िंदगी बहुत उम्दा थी। इब्तदाई दिनों कुछ समझौते भी किए। मैं कदीम ना सही जदीद ख्यालात की भी ना थी, जबकि सलीम, जी हाँ, मैं एक कदीम ना सही जदीद ख्यालात की भी ना थी, जबकि सलीम जिद्दत में बहुत आगे था। वो कुछ ज़्यादा ही जिद्दत पसंद था। हम गोश होने के लिए इसे मुझसे भी जदीद अंदाज़ की तवक्का थी। शदीद टाल मटोल के बाद मैंने हाँ कह दी। वो शादी से कबल बॉडी मसाज का आदी हो चुका था। थाईलैंड कभी गया तो वहीं से ऐसी मसाज की लत हो गई। थाईलैंड में ख़वातीन की मसाज का जवाब नहीं। ऐसी मसाज इस्लामाबाद में भी होते हैं। लाल मस्जिद कज़िया इसी बिना पर हुआ था। बॉडी मसाज के लिए फ़कत बॉडी इस्तेमाल होती है, हाथ नहीं। तमाम जिस्म पर जिस्म के साथ ही मसाज किया जाता है। सलीम को मैंने ऐसे मसाज से मना किया तो इसे मुझसे ऐसे मसाज की बात की। मैं मान गई। मियाँ बीवी के माबैन ऐसे कोई भी माना नहीं है। वीकेंड पे मसाज होता था। हफ्ते के बाकी दिन कई दफ़ा मिल लेते थे। मसाज से अलग मज़ा आता। वीकेंड बहुत अच्छा कट जाता। एक दिन एक फ़ंक्शन में सलीम के बॉस से मुलाकात हुई। बातों बातों में सलीम ने इसे बताया कि मसाज में हूँ। बात आई गई हो गई। ताहम चंद दिन बाद सलीम ने यह बताया कि बॉस भी आपसे मसाज के लिए कहते हैं, जिस पे मैं हक्का बक्का हो गई। इन्होंने इस मसाज को ओहदे में इजाफे का जीना कहा तो मैं काफ़ी टाल मटोल के बाद मान गई। इसके बाद बॉस की कई दफ़ा मसाज की, जिससे सलीम के ओहदे और तनख्वाह में इजाफा हो गया। मैं गुनाहों में डूबी हुई थी। इसी बीच साथ में मुकीम एक ख़तून के यहाँ आना जाना हुआ है। इसके साथ कभी आउटिंग पे चली जाती। वो एक दो दफ़ा मजहबी मजलिसों महफ़िलों में ले गई, जहाँ से जहन में तब्दीली आने लगी। मैं इस हवाले से काफ़ी आगे चली गई। एक दिन खामन से कह दिया कि आपके सिवा किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं चाहता, लेकिन वो ना माने। यूँ नौबत तलाक़ वतन वापसी पर जा पहुँची, जहाँ आके वालिदैन के कहने पे नई शादी की जो चंद साल चली। वो शख्स 60 से ज़्यादा का जो बहुत सी क़ुव्वतों से खाली था, इसके साथ वो ताल्लुक़ कभी ना बन सका जो शादीशुदा कपल में होता है। इसकी जवान औलाद थी, बीवी भी ज़िंदा थी। ये शख्स चल बसा तो मुझे बेवकी का सदमे से कहीं या बेलज़्ज़त बंधन से निजात में वालिद के यहाँ आ गई। वालिद भी कुछ माह कबल चल बसे। इनकी दौलत और जायदाद पे किसी का हक सिवाय इनकी इकलौती बेटी के नहीं था। मैंने जायदाद का ज़्यादा हिस्सा बेच दिया। कुछ दुकानें हैं, इनकी आमदन लगी बदी है।
ہم لوگ آپ کے محلے میں 6 ماہ کے لیے آئے ہیں کیونکہ میں نے ایک وسیع مکان بنوانا تھا جس میں اگلے ماہ شفٹ ہونا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے ساتھ جو خاتون ہے وہ اس کی ماں نہیں ملازمہ ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں اپنے نئے مکان میں پوش علاقے میں شفٹ ہوئیں۔ مجھے وہاں جانے کا موقع ملا۔ اس مکان کا نام عظمت انسانیت ہے، جس میں وہ جوانی کی دہلیز پہ پہنچی۔ بچیوں کو جب جسم میں تبدیلی ہوتی ہے، معمولی سی غلطی سے بچیوں کا مستقبل تباہ ہو سکتا ہے۔ اسے جو تعلیم اسکول کے دنوں میں والدین کے ہاتھ سے نہ مل سکی، یہ یقیناً عظیم کارنامہ ہے جو وہ اس وقت دوسری بچیوں کو دے رہی ہے۔ اس نے یہ ذمہ اپنے سر لے لیا ہے جس کا ذمہ ایک والدہ کے سر پر ہوتا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔